हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, आपके परिवार जीके गुरु टेक्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत खुश होंगे और अपनी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज हम आपके लिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बीएससीसी परीक्षा 2026 के लिए राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। जिसमें आपके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, वो आपको संपूर्ण व्याख्या सहित मिलेंगे और जिसमें आपके प्रमुख झीलों से पूछे जाएंगे, जिसमें बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न और एमसीक्यूज हम लेके आए हैं। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो जो भाई हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें और वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। हम आपके लिए रामबाण क्लास लेके आए हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। और आप हमारी क्लास से आप अपनी प्रिपरेशन भी जांच सकते हैं, अपना टेस्ट भी जांच सकते हैं कि हमारे कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, कितने गलत बैठ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें हम संपूर्ण व्याख्या सहित लेके आए हैं आपके लिए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। आप प्रिपरेशन जांचें अपनी और हमारे साथ शेयर भी करें कि कितने सही बैठ रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और एंड तक देखें दोस्तों। प्रमुख जीरों से 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। जो भाई और भी टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज देखना चाहता है, टेस्ट देना चाहता है, तो हमने प्लेलिस्ट डाल रखी है दोस्तों। वहां से जाकर के बीएसटीसी 2026 की प्लेलिस्ट डाल रखी है, वहां से आप देख सकते हैं। टॉपिक वाइज डाल रखे हैं हमने, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज डाल रखे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, टेस्ट भी डाल रखे हैं हमने। तो वहां से आप जाकर के टेस्ट दे सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, झीलों से प्रश्न है दोस्तों। हम झील टॉपिक लेके आए हैं, झीलों से 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील होती है दोस्तों, वो मानव निर्मित झील होती है, उसको कृत्रिम झील कहते हैं, बनाया जाता है मानव के द्वारा। यह क्वेश्चन कई परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान पुलिस 2007 2020 कई परीक्षा में आया है दोस्तों, देख सकते हैं आप, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? पिछोला झील, जैसमंद झील, फतेह सागर झील, रायसमंद झील। तो दोस्तों इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन के बारे में हम व्याख्या भी बता सकते हैं दोस्तों। व्याख्या दे रखी है आपकी जैसमंद झील। जैसमंद झील है दोस्तों, वो आपकी भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की पहली कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों सबसे बड़ी? वो आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, रेहंद बांध, जो छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश में है। भंडारण क्षमता की दृष्टि से प्रथम स्थान पर इंदिरा सागर बांध है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। तथा राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का निर्माण 1685 से 91 ईस्वी में महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, वो थी आपकी जैसमंद झील। भारत की दूसरी सबसे बड़ी है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों, वो है आपकी जैसमंद झील है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, वो है आपकी जैसमंद झील। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। ढेवर झील के नाम से भी जाना जाता है डीडवाना, पिछोला, जैसमंद, कोलायत। तो दोस्तों ढेवर झील के नाम से जाना जाता है दोस्तों, उस झील को जाना जाता है, वो है आपका सही जवाब, जैसमंद झील को जाना जाता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रही है, व्याख्या भी देख सकते हैं। यहां से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। जैसमंद झील से समूलर पहले क्या था, उदयपुर में था जैसमंद झील, अब वर्तमान में किस जिले में है? सलूम्बर जिले में है, जो गोमती नदी पर बांध बनाकर बनाई गई है दोस्तों।
जिसमें गोमती, झाबरी, रूपारेल और बागर नदियों का जल ढेबर दर्रे से होकर आता है, इसलिए इस झील को क्या कहते हैं? ढेबर झील कहते हैं जैसमंद झील को। जैसमंद झील में आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल भी बनाया गया है, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, ढेबर झील भी पूछा जाता है। इस झील के पानी के बीच छोटे बड़े 7 पहाड़ी टापू हैं दोस्तों। कितने टापू हैं? 7 टापू हैं, ये भी पूछा जाता है। जो सबसे बड़ा टापू है दोस्तों उसे कहते हैं बाबा का भांगड़ा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाबा का भांगड़ा इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों। और सबसे छोटा टापू है दोस्तों उसको कहते हैं प्यारी। क्या कहते हैं? प्यारी कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अगला प्रश्न है आपका, किस नदी का जल जैसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? गोमती, बनास, चंबल, सोन। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो होगा आपका गोमती नदी। अगला सवाल है आपका, उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मंगरा द्वीप किस झील में है? तो मंगरा द्वीप, बाबा का मंगरा जैसमंद झील में। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम राजस्थान में जो प्लाया झील होती हैं उनके बारे में भी बता देते हैं आपके लिए। जो प्लाया झील होती हैं दोस्तों, जैसलमेर में वर्षा ऋतु में रेगिस्तान के छोटे खड्डों में बनी झील, जिन्हें रन, टाट या डांड या बड़े खड्डों को बालका स्तूप क्षेत्र में बनी झील प्लाया कहलाती हैं। प्लाया के सूखने पर निर्मित झीलों को बालसन कहते हैं। क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों यहां से आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में प्लाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? लूनी बेसिन, घग्गर बेसिन, बालका स्तूप मुक्त क्षेत्र, आंतरिक प्रवाह बेसिन। तो आपको रेगिस्तान पे जैसलमेर में है दोस्तों, ये आपका मिलेगा बालका स्तूप मुक्त क्षेत्र में मिलेगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। नटनी का चबूतरा जैसमंद, पिछोला, नक्की, सामर। तो जो नटनी का चबूतरा है दोस्तों वो है आपका, नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, व्याख्या भी देख सकते हैं। पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में महाराजा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे जिसे छीतरमल ने अपने बैल की स्मृति में करवाया था। पूछा जाता है दोस्तों, महाराजा उदय सिंह ने जब उदयपुर नगर बसाया तब इस झील की पाल को पक्का बनवाया था। इसमें सीसारमा व बूझड़ा नदी आकर गिरती हैं। पिछोला झील में कौन सी नदी आकर गिरती हैं दोस्तों? सीसारमा और बूझड़ा झील नदी आकर गिरती हैं। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है दोस्तों। पिछोला झील में बीजोरी नामक स्थान पर नटनी, जिसका नाम था गलकी, की स्मृति में नटनी का चबूतरा बनवाया गया है। अगला सवाल है आपका, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? बप्पा रावल, महाराणा सांगा, महाराणा लाखा, राव चूड़ा। ये हुआ था दोस्तों, पिछोला झील का निर्माण हुआ था वो आपका महाराणा लाखा के काल में हुआ था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पिछोला झील स्थित है उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, करौली। इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती हैं? पिछोला, आना सागर, कोलायत, पुष्कर। तो झीलें जो सिंचाई के काम में ली जाती हैं दोस्तों वो हैं आपकी जैसमंद झील और रायसमंद झील। कौन सी झीलें हैं? जैसमंद झील और रायसमंद झील। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। रायसमंद और जैसमंद झीलें सिंचाई हेतु काम में ली जाती हैं। सलूमर में स्थित जैसमंद झील से 950 से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं दोस्तों। वो है कौन सी आपकी? श्यामपुरा और भाट नहर। किस झील से निकाली गई हैं? जैसमंद झील से निकाली गई हैं दोस्तों। पूछा जाता है श्यामपुरा और भाट नहर किस झील से निकाली गई हैं? जैसमंद झील से निकाली गई हैं। अगला सवाल है आपका, उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। राजस्थान की किस झील को श्यामपुरा और भाट नहरें निकाली गई हैं? वो है आपकी जैसमंद झील। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन सी झील जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है?
फतेह सागर, पिछोला, आना सागर, जयसमंद। जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, वो है आपकी पिछोला झील। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, पिछोला झील में जग मंदिर जिस महाराणा कर्ण सिंह ने 1620 ईस्वी में शुरू किया, जगत सिंह प्रसन्न ने 1651 में इसको पूर्ण किया था। जग निवास है जिसको जगत सिंह द्वितीय ने बनवाया था। 2 महल जल महल हैं जिसमें आजकल होटल लेक पैलेस संचालित हैं। अगला सवाल है आपका, किस महाराणा ने पिछोला झील में जग निवास नामक महल बनवाया था? दोस्तों जग निवास महल पूछा है, तो जग निवास महल बनवाया था दोस्तों, वो बनवाया था महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। और जग मंदिर बनवाया था दोस्तों जगत सिंह प्रथम ने पूरा करवाया था, महाराणा कर्ण सिंह ने शुरू करवाया था। राजस्थान की पवित्र झील है सिलीसीड, फतेह सागर, बालसमंद, पुष्कर। तो राजस्थान की सबसे पवित्र झील है दोस्तों, वो है आपकी पुष्कर झील। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों, पुष्कर झील के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट बन सकता है यहां से क्वेश्चन पुष्कर झील से। पुष्कर झील सर्वप्रथम पुष्करण ब्राह्मणों द्वारा खोदी जाने के कारण इसका नाम पुष्कर झील पड़ा था दोस्तों। यह राजस्थान की सबसे मीठी पानी की प्राकृतिक झील है। यह झील ज्वालामुखी से निर्मित है, अतः कालडेरा झील भी कहा जाता है इसको। भारत की दूसरी कालडेरा झील लोनार महाराष्ट्र में है। इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा और सबसे पवित्र और सर्वाधिक प्रदूषित झील भी कहा जाता है। इसके उपनाम भी ध्यान रखना दोस्तों, उपनाम आपसे पूछे जा सकते हैं, उपनाम आपसे पूछे जा सकते हैं। पुष्कर झील पर ही मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी। किसकी तपस्या भंग की थी मेनका ने? विश्वामित्र की। तथा कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम एवं वेद व्यास ने महाभारत की रचना भी पुष्कर झील के किनारे पर ही की थी। अर्धचंद्राकार में फैली इस झील में 52 घाट हैं, ये पूछा जाता है दोस्तों। पुष्कर झील में कितने घाट हैं? 52 घाट हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, इंपोर्टेंट लगा लेना, 52 घाट हैं। 1911 में महारानी मेरी जब पुष्कर देखने आई तो उसने यहाँ महिलाओं के लिए अलग घाट का निर्माण कराया। इसी स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थीं, तभी से इसे गांधी घाट कहा जाता है, जनाना घाट था ये। पुष्कर झील को स्वच्छ करने हेतु 1997-98 कनाडा के सहयोग से सफाई की जा रही है। किसके सहयोग से सफाई की जा रही है? कनाडा के सहयोग से। कार्तिक पूर्णिमा को नवंबर में आती है कार्तिक पूर्णिमा, जिसको सबसे रंगीन मेला भी लगता है पुष्कर झील के किनारे। अगला सवाल है आपका, महिला बाग का झालरा स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, महिला बाग का झालरा पूछा है दोस्तों। महिला बाग का झीलरा, महिला बाग का झीलरा है दोस्तों, वो है आपका महिला बाग का झीलरा है वो है आपका गुलाब सागर झील, जोधपुर में है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गुलाब सागर झील जोधपुर में है, आप देख सकते हैं। अगला सवाल है आपका, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? पार्वती, कोठारी, आयड़, गोमती। तो उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी है दोस्तों, वो है आपकी आयड़ नदी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस झील में गिरने के बाद बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। उदय सागर झील का निर्माण उदयपुर के संस्थापक महाराणा उदय सिंह ने 1559 से 1565 के मध्य करवाया था। बेड़च नदी उदय सागर झील में गिरने से पहले आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है, तो क्वेश्चन बन सकता है। अगला सवाल है आपका, इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? पंचपदरा, सामर, सरदार समंद, मोती झील। तो ये है आपका दोस्तों, वो है आपका सही जवाब मोती झील। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। मोती झील है दोस्तों, जिसमें रूपालेन नदी के जल को रोककर मोती झील का निर्माण करवाया गया था, जिसे भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है मोती झील को। अगला सवाल है आपका, गैव सागर झील
किस जिले में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, गैप सागर के बारे में पूछा जा सकता है। उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। तो गैप सागर जिले है दोस्तों वो आपकी डूंगरपुर में है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, डूंगरपुर में स्थित महारावल गोपीनाथ द्वारा बनाई गई गैप सागर एडवर्ड सागर बांध प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है दोस्तों। इसे एडवर्ड सागर बांध भी कहते हैं, गैप सागर बांध भी कहते हैं। गैप सागर के भीतर बना बादल महल इसकी पाल पर महारावल पुंजा राज द्वारा निर्मित गोवर्धन नाथ का विशाल मंदिर भी है। इसके प्रांगण में बने 52 छोटे छोटे मंदिर स्वतः ही ध्यान आकर्षित करते हैं। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। सिलीसेड झील स्थित है दोस्तों, सिलीसेड है दोस्तों वो है आपकी अलवर में। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। सिलीसेड झील दिल्ली जयपुर मार्ग पर अलवर से 16 किलोमीटर दूर झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है दोस्तों, सिलीसेड झील को पाया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगला सवाल है आपका, फॉयसागर झील कहाँ स्थित है। तो फॉयसागर झील उदयपुर, भरतपुर, अलवर, अजमेर। तो फॉयसागर झील है दोस्तों वो है आपकी अजमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों फॉयसागर झील के बारे में। इसका फॉयसागर झील का निर्माण इंजीनियर फॉय के निर्देशन में हुआ था। यह झील अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत अजमेर नगर परिषद द्वारा निर्मित की गई है। इस झील में बांडी नदी का जलाकर गिरता है। अगला सवाल है आपका, किस झील का निर्माण 1891 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था। रायसमंद झील, फतेहसागर, फॉयसागर, नक्की झील। अकाल राहत कार्यों के लिए कराया गया था वो था आपका फॉयसागर झील। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कोलायत झील स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कोलायत के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो कोलायत है दोस्तों, यहाँ से इंपोर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है। वो है आपकी बीकानेर में है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, ये कोलायत मीठे पानी की प्राकृतिक झील है दोस्तों, जहाँ कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रेरणा थे का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहा जाता है दोस्तों कोलायत झील बीकानेर को। कौन सी लवड़ी झील नहीं है। डीडवाना, कोलायत, पंचपदरा, काबोद। तो दोस्तों मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, याद करके जाना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मीठे पानी की कौन कौन सी है, खारे पानी की कौन कौन सी है। तो इसमें पूछा है आपका लवड़ी झील है। तो आपकी लवड़ी झील है दोस्तों वो है आपकी लवड़ी झील कोलायत झील। आपकी मीठे पानी की झील है, बाकी की सभी खारे पानी की झीलें अर्थात लवड़ी झीलें हैं। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें पूछा है लवड़ी झील नहीं है। अगला सवाल है आपका, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है। रायसमंद झील, जैसमंद झील, फतेहसागर झील, उपरोक्त सभी। तो पिछोला झील को वर्तमान में जोड़ा गया है दोस्तों, वो जोड़ा गया है आपका फतेहसागर झील से। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, फतेहसागर झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी, ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा रखी गई थी। यहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, किसके द्वारा रखी गई थी, ड्यूक ऑफ कनाट। महाराजा जयसिंह द्वारा निर्माण करवाया गया था इसका, पूछा जाता है जयसिंह द्वारा। देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है देवाली तालाब के बारे में। अतिवृष्टि से बांध क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और नया नाम अपने ही नाम पर रखा था, फतेहसागर झील। पिछोला झील और फतेहसागर को जोड़ने वाली तंग झील को स्वरूप सागर कहा जाता है। पिछोला झील को फतेहसागर झील से जोड़ने का काम करता है दोस्तों, वो स्वरूप सागर करता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था। पृथ्वीराज, आनाजी चौहान, राय सिंह, जय सिंह। तो आना सागर झील का निर्माण करवाया था दोस्तों, वो आनाजी ने करवाया था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इस प्रश्न की हम व्याख्या कल आपको कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें।